वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है, हम कल देख चुके थे। क्योंकि एक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उनको, सहायक क्रिया बोलते हैं उनको, और मतलब एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में डिवाइड किया है? तीन भागों में। तीन भागों में डिवाइड किया था। एक तो क्या था, मतलब कौन कौन से भाग में डिवाइड किया था अपने? तीन भागों में तो किया था। एक तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, और तीसरा क्या होता है? मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो सिंपल होती है, जिससे टेंस में सीखते आ रहे हैं हम, है ना। कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये डिड, डू, ये वाली प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है। फिर हम मॉडल देख रहे हैं। मॉडल में क्या? मॉडल में मे, कैन, माइट, वुड, शुड, इस प्रकार से ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। तो कल हमारा कैन हो गया था, आज चलेगा मे। यूज ऑफ मे का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको समझ लेना। क्योंकि कल कैन का हमने अच्छे से समझा था, आज मे का समझना है। क्या समझना है मे का? कि मे का यूज कहाँ किया जाता है। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका रोल भी। जिस प्रकार से कैन का रोल था, इसका भी उसी प्रकार से है ना। क्या तो मतलब क्या होता है इसमें? टेक परमिशन, गिव परमिशन, मतलब टेक और गिव परमिशन इस सेंस में होता है। उसमें क्या था? उसमें भी यही था। इसमें सुनना, आज जो समझना भी सही इस क्लास को, मतलब टेक और गिव परमिशन, लेने और देने के मामले में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। पर ज़्यादातर जैसे उसका ज़्यादातर क्या करते हैं, उसका किस लिए परमिशन लेने में करते हैं कि देने में करते हैं? तो उसमें देने में करते हैं, किसी को अनुमति देने में करते हैं, और इसमें अनुमति लेने में करते हैं। ज़्यादा यूज़ वैसे करते तो दोनों में, लेना और देना दोनों में करते हैं, पर ज़्यादा यूज़ वो किस में करते हैं? ये तो लेने में करते हैं, इसका मतलब गिव करने में होता है, उसको टेक करने में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देखना है, आपको समझना है अच्छे से। तो क्या करते हैं? तो टू टेक और गिव परमिशन, टू बी अलाउड, टू गिव परमिशन मतलब अलाउड भी करते हैं, लेना देना दोनों चीज़ आ गई इसमें, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, विश, प्रे, कर्ज, ब्लेस, मतलब वो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के आते हैं ना, कर्ज करते हैं, प्रे करते हैं, गॉड से श्राप देते हैं किसी को, है ना, इस तरह से। तो उसमें भी यूज़ इसका होता है। और मतलब अनसर्टेनिटी और सरप्राइज़ के फीलिंग में भी, सरप्राइज़ के सेंस में भी इसका यूज़ होता है। देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या है हमारा? ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जो हमने देखा था कि टू टेक एंड गिव परमिशन, इस सेंस में होता है। किसका यूज़? मे का यूज़ होता है। देख लीजिएगा, मे आई यूज़ योर मोबाइल, किसी को इससे परमिशन लेते हैं। क्या परमिशन लेते हैं? मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ या ले सकता हूँ, क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ये परमिशन लिया, ठीक है ना। तो यदि इसका आंसर देना हो तो ये मतलब क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, ये क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। तो अब अगर जो इसको आंसर देना है, तो यदि उनको देना है मोबाइल के, चल ले कर ले यार इसको, तो कैसा आंसर देगा? यस, यस यू मे, यस यू मे, इस तरह से। मतलब देख लीजिएगा, ये परमिशन लेने और देने के मामले, यस यू मे, ठीक है ना। यस यू मे टेक माई मोबाइल, ऐसे कह सकते हैं। तो कितना बहुत प्यारा, ज़्यादा पोलाइट लगता है इससे ज़्यादा पोलाइट लगता है। परमिशन लेने देने के मामले में भी बहुत अच्छा लगता है इसका। मे का यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मे आई यूज़ योर मोबाइल, तो यस यू मे, ठीक है। यस यू मे मतलब हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मे आई कम इन सर, अगर कोई पूछ रहा है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसा नहीं कि कैन आई कम इन सर, ऐसे नहीं, वो परमिशन नहीं हुआ। वो तो आदेश में, ज़्यादातर आदेश देना में हो जाती है कि यू कैन डू इट, यू कैन राइट इट, मतलब तुम लिख सकते हो, ये करो, ये करो, ये कर सकते हो, ऐसे परमिशन दे सकते हैं, ले नहीं सकते। इसमें लेना कितना अच्छा लग रहा है। मे आई कम इन सर,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो सर यदि कहेंगे कि नहीं आना है यार, तुमको नहीं आना है, तुम नहीं आ सकते हो, तो अगर ऐसा बोला कि तुम नहीं आ सकते हो तो नो यू मे नॉट, नो यू मे, बस नो यू मे, इतना भी हो गया। मना तो कर ही दिया ना, नो यू मे या नो यू मे नॉट अगर वो लिखना हो बात लगे। और यदि अंदर आने का बोला कि सर मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यस कम इन, यस यू मे, क्या यस यू मे। अगर के परमिशन दे रहे हो आप तो यस यू वो मैं लिख सकते हैं। तो कितना अच्छा, कितना प्यारा लगता है परमिशन लेने और देने के मामले में, कितना अच्छा है। पहले मैं पूछा था कि मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं सर, तो बिल्कुल अगर करना है तो देना है उसको परमिशन के, लोग कर लो यार। तो यस यू में मैं आई कम इन सर, ये क्या अंदर आ सकता हूं सर, तो यस कम इन। इसमें कितना प्यारा पोलाइट लगता है, मतलब बहुत, मतलब परमिशन के मामले में तो शानदार ये जो वर्ड है ना, मैं बहुत शानदार है। इसका यूज़ ज़्यादातर करना चाहिए, इसका ही करना चाहिए। मैं गो आउट मैडम, किसी को परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। कितना परमिशन, कितना अच्छा लगा। मैं आई गो आउट मैडम, तो मैं आई गो आउट मैडम, यदि किसी को परमिशन ले रहे, देखिए बाहर जाने के लिए परमिशन ले रहे हैं ना, मैं आई गो आउट मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ मैम, ऐसे। तो कितना पोलाइट लगा, कितना अच्छा लगा। मतलब परमिशन लेने और देने के मामले में मैं ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऐसी मॉडल वर्ब हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत शानदार है, बहुत अच्छी जगह यूज़ होता है इनका, ठीक है ना। तो मैं आई गो आउट मैडम, वैसे मैं बाहर जा सकता हूँ मैम, तो उन्हें कहा यदि परमिशन दे रही हैं तो बोल सकते हैं यस यू में, यस यू में। यदि उन्हें बोल दिया कि जाना कि जा सकते हो तो ठीक है यस यू में, नहीं जाना तो नो बोल देंगे, नो यू मे नॉट। अब देखिए आगे, मैं शी लिव विद यू, मैं शी लिव विद यू, मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। देखिए क्या परमिशन ले रहा है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, है ना। और यदि इसका क्या वह तुम्हारे साथ रह सकती हैं, मैं शी लिव विद यू, मतलब क्या वह तुम्हारे साथ रह सकती हैं। परमिशन लिया, तो यदि उनको बोलना कोई आपत्ति नहीं है तो यस, यस शी में, यस शी में मतलब परमिशन दे दिया उन्होंने, तो मतलब टेक और गिव परमिशन में बहुत शानदार यूज होता है दोस्तों। कैन से ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है कैन से में। परमिशन लेने और देने के वहाँ ऑर्डर में ज़रूर कैन चलता है, आदेश देने में कैन का यूज़ बहुत अच्छा होता है, पर परमिशन में इतना यूज़ पोलाइट नहीं होता है। और वो भी लेने के मामले में, देने के मामले की बात अलग होता है। यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो, दे दिया ना, वो बात अलग है। पर लेने के मामले में तो मे की होड़ नहीं होती है। बहुत शानदार वर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो आगे समझ में क्या होता है कि मतलब इनका यूज़ परमिशन को टेक और गिव और टेक, मतलब परमिशन लेने और देने में, इस देने के मामले में इनका यूज़ होता है। कहने का मतलब परमिशन देने के सेंस में और लेने के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है ना। तो परमिशन लेने देने के जो सेंटेंस होते हैं को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक। तो ये से समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यदि संभावना व्यक्त की हो, निश्चितता बताई हो, मतलब संभावना हो, निश्चितता बताई गई हो, मतलब पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब निश्चितता और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। यदि संभावना दिखाई गई हो और अनिश्चितता बताई गई हो, अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, तो निश्चितता बोलते हैं। तो दिखाई गई हो ना, तो उसमें किसका प्रयोग होता है, मे का हो सकता है। देखिए जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मतलब संभावना। क्या संभावना है, निश्चितता मतलब निश्चित फिक्स है, निश्चितता भी बताया उन्हें, पर आज पॉसिबिलिटी तो बताइए है ना, संभावना बताइए ना कि आज बरसात हो सकती है। इट मे रेन टुडे, योर फादर मे कम टुडे, देखिए फिर संभावना बताई कि तुम्हारे पिताजी आज आ सकते हैं।
तुम्हारे पिताजी आज आ सकते हैं, संभावना, पॉसिबिलिटी। शी मे बाय अ कलर टीवी दिस ईयर। देखिए उसने फिर संभावना दिखाई क्या कि शी मे बाय अ कलर टीवी दिस ईयर, वह इस साल रंगीन टीवी खरीद सकती है, ऐसा संभावना दिखाया गया। तो ऐसे संभावना वाले सेंटेंस को, मतलब संभावना जिसमें एक्सप्रेस की जाती है ना, उसको मतलब जिसमें संभावना किया जाता है ना, संभावना व्यक्त की जाती है ना, तो वहाँ यूज़ होता है मे का। और बहुत अच्छा सेंटेंस हो रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, संभावना है, ठीक है ना। योर फादर मे कम टुडे, तुम्हारे पिताजी आज आ सकते हैं, संभावना। शी मे बाय अ कलर टीवी दिस ईयर, मतलब इस साल वह रंगीन टीवी खरीद सकती है, संभावना, ठीक है ना। तो समझ में आ गया दोस्तों, आपको क्या समझ में आया कि यदि संभावना या निश्चितता प्रकट करना हो तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें देखिए परमिशन लेने के मामले में बहुत शानदार होता ही है ये वर्ड। और एक संभावना को व्यक्त करने में, मतलब संभावना को एक्सप्रेस करने में भी इसका यूज़ बहुत शानदार होता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि अनिश्चितता, निश्चितता नहीं बताया, देखिए फिक्स नहीं बताया आज 2 बजे, आज मतलब ऐसा नहीं है, देख लीजिएगा आप समझे। अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। निश्चित नहीं बताया कि आज 5 बजे बरसात हो सकती है, 6 बजे बरसात हो सकती है, ऐसा निश्चित नहीं बताया। तो अनिश्चितता का बोध हो रहा हो और संभावना व्यक्त की हो। योर फादर मे कम टुडे, आज तुम्हारे पिताजी आ सकते हैं, तुम्हारे पिताजी आज आ सकते हैं। आज कब, सुबह से लगा के शाम तक आज होता है, तो आज कब आ सकते हैं, एग्जैक्ट बताए क्या, अनिश्चित बात बताइए, अनिश्चित है, आ सकते हैं, हाँ संभावना बताइए। शी मे बाय अ कलर टीवी दिस ईयर, इस साल वह कलर टीवी खरीद सकती है। मतलब इस साल में किस, आज से लगा के पूरे मतलब 365 दिन में कभी भी खरीद सकती है, कहने का मतलब है इस साल का मतलब 365 दिन, एक से लगा के 365, 1 to 365 डेज के अंतराल में खरीद सकती है, संभावना नहीं है, फिक्स से नहीं बताया उन्हें। ठीक, आगे देखिए मे का प्रयोग, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा था हमने अच्छे से। कौन सा पढ़ा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस था जिसमें इच्छा, श्राप, वरदान, है ना, आशीर्वाद, ये चीज़ों का बोध होता हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो देख लीजिएगा, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस से कहने का मतलब मतलब विश का फीलिंग जिस सेंटेंस में हो रहा हो, प्रे फील हो रहा हो, ब्लेस हो रहा हो, कर्स हो रहा हो, है ना, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, मतलब कहने का कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ होता है, मतलब आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, किसी से वरदान ले रहे हो, किसी से क्या मतलब प्रेयर कर रहे हो, तो इस सेंटेंस में इसको एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। कैसे, देख लीजिएगा, वाक्य भी लिखा हुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, अब सेंटेंस तो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पर यूज़ हुआ है मे का, ठीक है ना। मे यू लिव लॉन्ग, तो ये मे इसके लिए हुआ कि उसको आपने अमर कर दिया। यू मे लिव लॉन्ग मतलब आप युग युग तक जियो, और युगान युग तक आप द्वापर युग में जियो, त्रेता युग में जियो, सतयुग में जियो और कलयुग में जियो। कितना युग में जियो, बोले आप इतने युग तक जियो, है ना। तो युग युग तक जियो, ऐसा नहीं कहा कि इस साल जियो, आपके 1 साल जियोगे, 10 साल जियो, नहीं। उसने बोल दिया वरदान, मतलब ऐसे आशीर्वाद दे दिया कि मे यू लिव लॉन्ग, आप युग युग तक जियो, ठीक, ये दे दिया आपको। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या करे, ब्लेस करें, मतलब खुश करे, वरदान दे, भगवान आपसे प्रसन्न हो, आपको खुश रखे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे, मतलब आपको वरदान दे, भगवान आपको सफलता प्राप्त करे, ऐसे बोल सकते हैं। या भगवान आपको वरदान दे, या भगवान आपको अच्छा रखे, इस प्रकार से ये भी प्रेयर भी है, आशीर्वाद भी है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम जीवन में सफलता प्रदान करो, तुम जीवन में सफलता प्रदान करो। तो ब्लेस, प्रे और विश तो चल ही रहा अपना।
मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, तुम्हारा खुश और लंबा जीवन हो। इसमें दीर्घायु भी बता दिया और खुश भी बता दिया, मतलब ऐसा आशीर्वाद दिया उनको कि तो खुश रहिए पूरा जीवन और जिसके हजारों वर्षों तक जीजिए। तो कहने का मतलब है यदि हमारा कर्स हुआ, विश हुआ, इच्छा हुआ, प्रे हुआ, ब्लेस हुआ, आशीर्वाद हुआ, कर्स हुआ, श्राप हुआ ना, या ये हो जा वो हो जा, तो इस सेंस में भी मे का यूज़ होता है। वो कितना होता है ऐसे बोल सकते हैं, कैन यू लिव लॉन्ग ये बोलते हैं, गलत हो जाता है ना। तो कैन गॉड ब्लेस यू, ये भगवान को आदेश थोड़ी ना दे रहे हैं, हम क्या है भगवान से प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं किसी को, तो वो इस प्रकार से दिया जाता है। आप युग युग तक जियो, आपको सफलता प्रदान करे, आप खुश रहो, आप ये हो, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ये मतलब मे का यूज़ इस रूप में भी होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है, या फिर ये व्यक्त करने के लिए होता है। प्रे व्यक्त करना हो, विश व्यक्त करना हो, मतलब विश एक्सप्रेस करना हो, प्रे एक्सप्रेस करना हो, ब्लेस एक्सप्रेस करना हो, कर्स एक्सप्रेस करना हो, इनको एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। या ऐसे बोल दो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ होता है ना। तो इस रूप में भी हो सकता है मे का, ये मे का यह यूज़ भी हो सकता है। विश देना हो, प्रे करना हो, ब्लेस करना हो, कर्स देना हो, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े। मे का यूज़ अनसर्टेनिटी और सरप्राइज। देखिए, अनिश्चित और सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो रहा हो, ऐसे शब्दों में, मतलब आश्चर्य भी हो रहा हो और निश्चित भी हो, कोई चीज़ निश्चित भी हो और आश्चर्य भी हो रहा हो। कैसे, देख लीजिएगा। तो उस आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ होता है। कैसे होता है देख लीजिएगा। हाउ ओल्ड शी में भी, हाउ ओल्ड कितनी वृद्ध वह हो सकती है, वो कितनी वृद्ध हो सकती है, बात कर रहे हैं अपन, पूछा यार कितनी बूढ़ी हो सकती है लगभग, कैसा आश्चर्य भी हो रहा यार, बातें कर रहे हैं उसकी बातें, किसी के बारे में बातें चल रही है और उसने पूछा यार कितना बड़ी हो सकती है, कितना उम्र है उनकी, मतलब उनको वो उम्र का हिसाब से कम, अच्छा या बुरा क्या कहना चाह रहे हैं कि यार ये उस उम्र का तो नहीं कह सकता है, ऐसी उम्र की अवस्था की महिला नहीं कर सकती ऐसी बातें। तो कहने का मतलब है हाँ, वो आश्चर्य बताएगा, आश्चर्य हुआ है ना। किस बात का आश्चर्य हुआ है कि हाँ ओल्ड शी में कितनी वृद्ध हो सकती है, कितनी बूढ़ी हो सकती है। देखिए, हु मे बी देयर, हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, मतलब आश्चर्य भी, अनिश्चितता और आश्चर्य की बातें भी बताइए, मतलब निश्चितता और आश्चर्य की बातें बताइए। कहने का मतलब कि कितना वो पॉइंट करके बता रहा है, निश्चित बात तो निश्चित बताइए, वह कितनी वृद्ध हो सकती है ना, वहाँ कौन हो सकता है, तो निश्चित बातें और सरप्राइज की बातें, आश्चर्य की फीलिंग, आश्चर्य की फीलिंग हो रहा है अपने अंदर। तो कहने का मतलब है कि हमें मतलब यूज़ ऑफ में मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमारा कंप्लीट हुआ। जब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना क्वेश्चन, तो बहुत मज़ा आएगा। हमारा मे हुआ और कैन हुआ, कैन हो गया और मे हो गया। और हम वैसे जैसे हमने क्या, तो जो एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब तो बोल दिया था ना, इज़, एम, आर, है ना, वाज या वर, हैज़, हैव, ये है इनका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। पर मॉडल में ये कैन में ये मैंने बता भी दिया और चलता जाएगा, इसी ख्याल से आपको पता चल जाएगा। मार्जिनल तो एक दो ही होती है, मार्जिनल तो नीड टू और ऐसा करके एक दो ही होती है। बाकी जो अपना मॉडल एक्सिलरी वर्ब का चैप्टर अच्छे से समझना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही एग्ज़ाम में आते हैं 100%। तो हम कुछ समझने के बाद में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे, एज अ ऑब्जेक्टिव रूप में, और एज अ फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से भी देखते चलेंगे।